नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 31 मार्च 2025 रविवार। जैसे कि कल हमारी नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा हुई, बात हुई। उसमें ये बताया कि चाहे वह राजा सूरत हो या धनी वैश्य हो, हम जितनी ज़्यादा सुख सुविधा अपने लोगों को देना चाहते हैं, उस अधिकता के कारण वे लोभ मोह वश में होकर हम ही को तकलीफ़ देते हैं। अर्थात ये हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें जो सुख सुविधा देनी है, जो हमारा दायित्व है, वह लायक बनाने के लिए है, उसे भोग की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नहीं है। जबकि हम भोग की वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं जिससे वह व्यक्ति आलसी हो जाए, उसकी इच्छाएं अथाह हो जाए और वह गलत राह पर चल निकले। अर्थात इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हर चीज़ की अधिकता नुकसानदायक है। तो जब हम इस बात को समझ जाएंगे, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे पालन पोषण के लिए की जाती थी व्यवस्था, वह सैद्धांतिक थी। जो ज़रूरत की चीज़ है, आपको रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता था। इसके अलावा किसी भी सुख सुविधा के लिए कोई स्थान नहीं था। और यही कारण है कि हम लोग परिश्रमी बनते हैं, जिम्मेदार बनते हैं और दायित्वों का निर्वाह करना जानते हैं, संस्कार जानते हैं, बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। किंतु जब से हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को भोग विलासिता की वस्तुएं, सुविधाएं अथाह उपलब्ध करानी शुरू की है, तब से उन लोगों के संस्कार भी समाप्त हो गए। उन लोगों की नज़रों में अपने बड़ों की, माता पिता की, समाज की इज्जत भी ख़त्म हो गई और उन लोगों की इच्छाएं और अपेक्षाएं भी बढ़ गई। इसी कारण से अपराध भी बढ़ते हैं। और दूसरा अध्याय जैसा कि बताते हैं कि महिषासुर का वध, तो महिषासुर का वध जब महिषासुर ने स्वर्ग पे आक्रमण करके अपना आधिपत्य कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु महेश के पास लेके गए। विष्णु महेश को क्रोध आने पर देवी का रूप धारण हुआ और उस देवी के द्वारा महिषासुर का वध किया गया। इससे हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि इस प्रकृति में हर व्यक्ति के लिए अपना एक स्थान है, अपना एक कर्म है, अपना एक दायित्व है। जैसा कि स्वर्ग लोक देवताओं के लिए है, तो देवताओं में यदि शक्ति कम है और महिषासुर जो कि राक्षस है, उसके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। किंतु वह अपनी ताकत से जब उस स्थान को प्राप्त कर लेता है तो उसका वध होना निश्चित हो जाता है। यही धर्म है, यही नियम है इस प्रकृति का।
तो आज हम समाज में देखेंगे कि यही असमानताएं हमारे समाज में व्याप्त हैं। हर व्यक्ति उस स्थान को पाना चाहता है जो स्थान उसके लिए नहीं बना है। और जब वह वहाँ पहुँच जाता है अपने किसी भी साधन से, चाहे अपनी ताकत बलभुजा के आधार पर पहुँचे, अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के अनुसार पहुँचे, या किसी और तरीके से पहुँचे, तो निश्चित रूप से उसका वध निश्चित है, क्योंकि वह स्थान उसके लिए प्रकृति ने नहीं चुना है। यदि प्रकृति ने वह स्थान उस व्यक्ति के लिए चुना होता तो वह व्यक्ति उसी स्थान पर जन्म प्राप्त करता। तो इस प्रकार प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए अपना अपना एक स्थान, अपना अपना एक कर्म, एक कार्य, एक जिम्मेदारी, एक दायित्व निर्धारित की है। तो हमें उस बात को समझना होगा और उसी के अनुरूप अपने जीवन का यापन करना होगा। तो जब हम अधिक मोहवश बंधन में बंधते हैं तो हमें अपनों से ही तकलीफ प्राप्त होती है और अधिकता हमेशा नुकसानदायक होती है। और जो स्थान हमें प्रकृति प्रदत्त प्राप्त है उसके बाहर की सीमाओं में जाना नियमों का उल्लंघन है और इसीलिए हमें कष्ट प्राप्त होता है। तो दूसरे अध्याय से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपनी सीमाओं में रहकर अपने कर्म को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने जीवन का यापन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।